बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। आज हम आपकी खिदमत में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की 25 साला खामोशी के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे और ये बताएंगे कि आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यानी 25 साल खामोशी की ज़िंदगी क्यों अख्तियार की, इसके क्या असबाब थे। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है सूरह आराफ की आयत नंबर 150 में, ऐ मेरे माजाए मैं क्या करता कौम ने मुझे हक़ीर समझा और मेरा कहना न माना, बल्कि अनकरीब था कि मुझे मार डाले। सक़ीफ़ा के घटाटोप अंधेरे से किसी मज़लूम और बेबस की ये वो दिल खराश आवाज़ है जो आज भी कानों से बार बार टकराती है और ये कहती है कि मैं उस शख्स की आवाज़ हूँ जो तारीख़ का वो मज़लूम इंसान है जो अपने बाजुओं में ताकत व कुदरत रखने के बावजूद बेबस व नातवा था। जी हाँ, यह आवाज़ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की थी, जिसको जब बैत के लिए कशां कशां बरहना तलवारों के साए में ले जाया गया तो उसने मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर से लिपट कर फरियाद की, ऐ मेरे माजाए मैं क्या करता कौम ने मुझे हक़ीर समझा और मेरा कहना न माना, बल्कि करीब था कि मुझे मार डाले। वो अली कि जिसकी बहादुरी और शजाअत के ये आलम था कि सिर्फ उसके नाम से बड़े बड़े पहलवानों की पिंडलियाँ काँप जाया करती थी, जिसने नबूवत का बाजू बनकर कुफार कुरैश की धमकियों से बेखौफ व ख़तर रहकर इस्लाम को महफूज रखा, जिसे मौत का खौफ ही ना हो और मौत का कसीदा पढ़ते हुए कहे कि खुदा की कसम अबू तालिब का बेटा मौत से इतना मानूस है जैसे बच्चा अपनी माँ के सीने से। आखिर क्या वजह थी कि अली जैसा बहादुर और सुरमा कि जिसकी बहादुरी का कलमा अरब पढ़ते थे, जिसकी जुल्फ़िकार चलती हो तो मौत ही मौत नज़र आती हो, वो कैसे खामोशी को अपना शेवा बनाए। उस अली ने कैसे अपने हक से चश्मपोशी कर ली। तो आए देखें क्या राज था जिसकी वजह से हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खामोशी अख्तियार की। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खामोशी का सबसे पहला राज ये है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी कि जिसके मुतालिक ख़ुद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे क़याम से न बुज़दिली ने रोका है और न मौत की नापसंदीदगी ने, बल्कि अगर किसी चीज़ ने रोके रखा है तो वो मेरे भाई यानी खुदा के नबी से किया हुआ अहद व पैमान था कि जिसमें उन्होंने फरमाया था कि अगर साथी मिलें तो क़याम करना वरना हाथ रोके रखना। एक और जगह पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात को खिताब करके फरमाते हैं, ऐ अली अपने बाद मैं तुम्हें सब्र की तलक़ीन करता हूँ। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खामोशी का दूसरा राज ये है कि दोस्तों और मददगारों की कमी यही वजह थी कि आप फरमाते हैं कि मैं क़याम करता भी तो कैसे करता, मैंने निगाह उठाकर देखा तो मुझे अपने अहले बैत के अलावा कोई और मुईन व मददगार नज़र न आया। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खामोशी का तीसरा राज ये है कि पाकीज़ा नस्लों का ख्याल किया। जब यही सवाल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हज़रत अली की खामोशी का राज क्या था, तो आपने फरमाया, उस वक्त खुदावंद आलम ने मोमिनों की सूरत में कुछ अमानतें कुफ़ार व मुनाफ़िकीन की सुल्बों में करार दी थीं कि जब तक वो अमानतें मोमिनीन और उनकी सुल्बों से खारिज नहीं हो जाती तब तक वो भला कैसे तलवार उठाते। यह है बिहारुल अनवार। नाज़रीन, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खामोशी का चौथा राज ये है कि सिर्फ मुसलमानों का इत्तेहाद और उनकी यकजहती, मुसलमानों की ताकत और कुदरत जो सारी दुनिया पर ज़ाहिर थी, वो इसी इत्तेहाद और वहदत के नतीजे की बदौलत हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ हासिल की थी। मैंने अपने हक़ को बर्बाद होते हुए देखा और सब्र करना उस अजीम मुसीबत पर मुसलमानों में इख्तिलाफ डालने से बेहतर समझा। ये नहजुल बलागा 206 में आप देख सकते हैं। नाज़रीन, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खामोशी का पाँचवां राज ये है कि उम्मत दीन इस्लाम से रुख बदल न ले। जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद थे और आपको ये बात बार बार परेशान करती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत मेरे बाद मेरे दीन से मुनहरिफ हो जाए। चुनांचे सादिक़ आले मोहम्मद से जब किसी ने सवाल किया कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खामोशी का राज क्या था, तो आपने फरमाया कि इस बात का खौफ था कि कहीं लोग कुफ्र की तरफ पलट न जाएं।
حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خاموشی کا چھٹا راز یہ ہے کہ باہری دشمنوں کا خطرہ یعنی دین اسلام کو ہمیشہ ایران و روم کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، اور اگر آپسی اختلافات اور مٹبھیڑ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دشمنان خارجی سے مقابلے میں کھڑے ہونے کی قدرت اور طاقت نہ رہتی، جبکہ اس وقت رومیوں سے 3 مرتبہ مسلمانوں کا مقابلہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا عظیم خطرہ تھا کہ جس سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک فکر مند تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مولائے کائنات قیام کرتے تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی، اب چاہے اس قیام میں مولائے کائنات کے چاہنے والے شہید ہوتے یا ان کے مخالفین قتل ہوتے۔ اس طرح مسلمانوں کی باہمی طاقت و قدرت کمزور ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خاموشی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دینوی سلطنت پر مر مٹے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ عجیب کشمکش ہے، ایک طرف امت کا خیال تو دوسری طرف اپنے حق اور الہی منصب کا۔ کرے تو کیا کرے؟ کیا واقعاً علی موت سے گھبرا گئے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی 25 سال تک زندگی کو خاموشی سے گزار دیا اور شہادت کے جام خوشی خوشی نوچ فرما لیا۔ سلام ہو اس خدا کے نور پر جو کعبے میں پیدا ہوا اور جس نے مسجد میں شہادت پائی۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے اجازت دیں، ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔